बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 1.2 के ऊपर है, नाइन्थ मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले हमने सॉल्व कर लिए थे। आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। हमने 3 मैट्रिसेस को जस्ट आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि इन मैट्रिसेस में कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्केलर है एंड कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। सबसे पहले इनको डिफाइन तो पिछले लेक्चर में अच्छी तरह कर चुका हूं। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्री सेम होती है। अब ये वाला जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इसमें 4 0 0 4 है। इस एंट्री को हम कहते हैं ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है और ये वाले जो होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट है। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट में सेम फिगर हों, 1 1 के अलावा सेम फिगर हों, 4 4 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्री है ये 0 0 होनी ज़रूरी है। ऐसे मैट्रिक्स को हम नेम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट में 0 0 हो और डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक फिगर नॉन ज़ीरो हो। यानी ये वाली जो डायगोनल एंट्री है इसमें एक फिगर कम से कम एक फिगर 0 नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 फिगर नॉन ज़ीरो हो सकते हैं और कम से कम एक फिगर नॉन ज़ीरो हो सकता है। अगर सारे 0 0 हो जाएं तो इसका नेम फिर ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमने इसको नेम देना है डायगोनल मैट्रिक्स। जस्ट आपने नेम मेंशन करने हैं। और ये वाला जो है 1 0 0 1 ये तो आइडेंटिफाई है कि ये हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और ये वाला मैट्रिक्स जो है जिसके डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक फिगर जो है ये नॉन ज़ीरो है, 0 नहीं है, तो इसको हमने नेम देना है डायगोनल मैट्रिक्स का। जस्ट आपने इनकी पहचान करनी और कुछ नहीं करना। अब ये वाला हमारे पास है, इसको देखते हैं कि ये क्या बनेगा। अब देखें 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग 2 है, ये 0 है, ये भी 0 है, 1 में 1 ऐड करते हैं, ये 2 है। अब देखें इनके डायगोनल एलिमेंट में इनकी सेम एंट्री हो रही है, सेम एलिमेंट शो हो रहे हैं, ये 2 है और ये 2 है। ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये तो खैर 0 0 होने ज़रूरी हैं। इनसे हमारी पहचान होती है कि ये स्केलर है, डायगोनल है या यूनिट है। इसको भी हमने स्केलर की लाइन में लिखना है क्योंकि डायगोनल इसकी ये जो डायगोनल एंट्री है ये सेम एलिमेंट हैं। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिक्स जो लिखे हैं इनका नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। बहुत आसान तरीका है। जस्ट आपने ये करना है कि माइनस का साइन जो है दोनों के साथ आपने लगा देना है। माइनस का अगर हम इधर लगाएंगे तो इससे पहले हमने जो साइन ये लगाना है 1 0 0 1 है। फर्दर अब हमने जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस बन जाएगा, -1 0 जो होता है जो साइनलेस हो इसका कोई साइन नहीं होता। अब हमने जो बी मैट्रिक्स है इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। आपने दोनों साइड में माइनस को मल्टीप्लाई करना है। इधर भी माइनस हो गया। अब ये हमारे पास है 5 है, 1 है, -6 है। जब पहले माइनस का साइन आता है तो इनर साइन चेंज होते हैं। लफ्ज़ चेंज बोल रहा हूँ। चेंज का मतलब है जो पहले से प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो पहले से माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। ये पहले से प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस है, और ये पहले से माइनस था ये प्लस हो गया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। अब सी वाला हमारे पास है, हमने इस साइड पे भी हमने सी को मल्टीप्लाई करना है और इस साइड पे भी हमने माइनस लगाना है। माइनस ये 1 2 2 -1 है और 3 0 है।
जब हम इसको एक्सपोज करेंगे -1 -2 -2 1 -3 0। अब ये हमारे पास बन गया है इस सी का ये मैट्रिक्स जो है नेगेटिव मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन 4 का डी पार्ट जरा फॉलो करें। डी पार्ट हमारे पास ये है डी इज इक्वल टू -3 2 -4 5। हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, दोनों साइड में माइनस का साइन लगाएंगे, -3 2 -4 5। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनके सबके साइन चेंज करेंगे। पहले माइनस होता है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो पहले से माइनस है वो प्लस होगा, जो पहले से प्लस है वो माइनस हो गया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इस डी का नेगेटिव मैट्रिक्स है। उसके बाद जो हमारे पास है ई वाला, अब ई वाला है इसमें माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद है 1 -5 है और 2 3 है। इसका भी अब हमने वही काम करना, इसका भी वही काम हमने करना है कि -e इज इक्वल टू करेंगे, सबके साइन चेंज करेंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो पहले से माइनस है वो प्लस हो गया। ये क्वेश्चन जो है ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को डिफाइन मैं पहले कर चुका हूं, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में तब्दील करने से हासिल होने वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखें ये मेरे पास मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 1 2 है, हमने इसका लेना है ट्रांसपोज लेना है। अब ये पहला कॉलम हमारे पास है 0 1 2, इसकी रो बना दी है 0 1 2। मैंने क्या किया है, मैंने रो कॉलम को रोज में चेंज कर दिया। पहला जो कॉलम है 0 1 2, इसकी रो बन गई है 0, एक ही कॉलम था। अगर हम इसको यूं करें कि रोज को कॉलम में, अब हमारे पास ये है कि ये हमारी पहली रो है, इसका पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो 1 है, इसका दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रो 2 है, इसका दूसरा कॉलम बना दिया। रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में तब्दील करने से हासिल होने वाले मैट्रिक्स को कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये बी हमारे पास है, हमने बी का ऊपर आप छोटा सा टी ले दें ट्रांसपोज के लिए। ये रो हमारे पास है 5 1 -6 है, इसका कॉलम बना दिया 5, साइन चेंज नहीं करने, 5 1 -6 है। साइन आपने वही रखने, जस्ट आपने काम ये करना है कि कॉलम को रोज में या रोज को कॉलम में आपने चेंज करना है। उसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट हमने ट्रांसपोज बनाना है। पहली रो इसकी 1 2 है, इसका पहला कॉलम बना दिया 1 2। दूसरी रो जो है 2 -1 है, इसका दूसरा कॉलम बना दिया 2 -1 है। तीसरी रो 3 0 है, इसका तीसरा कॉलम बना दिया 3 0 है। उसके बाद ये डी वाला है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। इसकी पहली रो 2 3 है, इसका पहला कॉलम बना दिया 2 3। दूसरी रो इसकी जो है 0 5 है, इसका दूसरा कॉलम बना दिया 0 5 है। अगर हम इस बात को देखें, लफ्ज़ 2 बोल रहा हूं, रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में। अगर मैं इसको ये ले लूं कि ये पहली रो है, इसका पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो 0 5 है, दूसरा कॉलम बन गया। अब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि मैंने रोज को कॉलम में बदल दिया। अब मैं अल्फाज थोड़े से चेंज करने लगा हूँ। अब मैं ये कहने लगा हूँ कि पहला कॉलम जो है 0 2 है, इसकी पहली रो बना दी है 0 2। कॉलम को मैंने अब रोज में चेंज कर रहा हूँ। पहला कॉलम 0 2 है, इसकी पहली रो बना दी 2 0। दूसरा कॉलम 3 5 है, दूसरी रो बना दी 3 5 है। अब ये हमारे पास जो ई वाला है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। इसकी पहली रो 2 3 है, इसका पहला कॉलम बना दिया 2 3।
दूसरी रो -4 5 है, दूसरा कॉलम बना दिया -4 5 है। ये हमारे पास बन गया है ट्रांसपोज। अब ये एफ मैट्रिक्स है, इसका भी हम वैसे ही ट्रांसपोज बनाते हैं। इसकी पहली रो जो है 1 2 है, इसका पहला कॉलम बना दिया 1 2, दूसरी रो 3 4 है, दूसरा कॉलम बना दिया 3 4 है। ये हमने दूसरा कॉलम, पहली रो जो है 1 2 है, पहला कॉलम बना दिया 1 2, दूसरी रो 3 4 है, दूसरा कॉलम बना दिया 3 4 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया है। बेटे आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज है, स्लाइटली चेंज है, इतना ज़्यादा भी खैर चेंज नहीं है ट्रांसपोज, मगर हमने ट्रांसपोज अब डबल लेना है। डबल कैसे लेना है? हमारे पास वैल्यू है a इज इक्वल टू 1 2 0 1 है, इसका हमने पहले लेना है ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज लेना है। साबित करना है कि अगर इसका डबल ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वो ओरिजिनल वैल्यू ही जो है वो रिटेन हो जाती है। सबसे पहले हमने इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेते हैं। हमने पहला ट्रांसपोज ले रहे हैं, पहली रो 1 2 है, इसका पहला कॉलम बन गया 1 2, दूसरी रो जो है 0 1 है, दूसरा कॉलम बन गया 0 1 है। अब हमने सिर्फ ये ए टी शो किया है, फॉर्म किया है। अब हम इसका फर्दर ट्रांसपोज लेने लगे हैं, इसी वैल्यू का अब फर्दर ट्रांसपोज लेना है। पहली रो 1 0 है, इसका पहला कॉलम बना दिया 1 0, दूसरी रो 2 1 है, दूसरा कॉलम बना दिया 2 1 है। अब हम देखते हैं ऐसा करने से क्या ये वाली वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू रहती है कि चेंज होती है। ओरिजिनल वैल्यू है 1 2 0 1 1 2 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ये वाली वैल्यू जो है ए के इक्वल है, तो हम ये ए के इक्वल कर सकते हैं। यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी कि अगर एक मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले लिया जाए, 2 मरतबा ट्रांसपोज ले लिया जाए, तो वो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो बन जाती है। अब बी के ऊपर भी हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं। पहली रो 1 1 है, पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो है 2 0, दूसरा कॉलम बना दिया। ये अभी हमने सिंगल ट्रांसपोज लिया है। अब इसी वैल्यू का एक और ट्रांसपोज लेते हैं। पहली रो जो है 1 0 है, पहला कॉलम बना दिया। अब पहली रो 1 2 है, पहला कॉलम बना दिया 1 2, दूसरी रो है 1 0, दूसरा कॉलम बना दिया 1 0। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐसा करने से क्या चेंज प्रोड्यूस हुई है। 1 1 2 0 1 1 2 0, इसका मतलब ये हुआ कि डबल ट्रांसपोज लेने से वैल्यू ओरिजिनल जो है वो रिटेन हो जाती है, और ये सारी वैल्यू जो है ये b के इक्वल है, तो हम इसको b के इक्वल लिखते हैं। यही चीज़ इसमें हमने वेरीफाई करनी थी।